नाउ दी वॉइस इज क्लियर ना? या तो क्या बोल रहे हैं? ना त्वम विप्रादिको, मतलब तुम कोई वर्ण के नहीं हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। नाश्री नाश गोचरा, मतलब किसी भी उसके नहीं हो आप, किसी आश्रम के हो, गृहस्थ आश्रम के, बालक आसन के, या यूथ के, या वानप्रस्थ आश्रम के, किसी भी आश्रम के नहीं हो। तुम क्या हो? तुम असंग हो, तुम निराकार हो, और तुम खाली अगर साक्षी भाव से देखो तो तुम सुखी होगे। दुख का क्या कारण क्या है बताए? दुख का कारण है हमारे आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, एबिलिटीज, इनएबिलिटीज, ये सारी हमको रेस्ट्रिक्ट करती हैं। कहीं हमको नॉइस पसंद है, किसी को साइलेंस पसंद है, किसी को मिल्क अच्छा लगता है, किसी को चाय अच्छी लगती है, किसी को लस्सी अच्छी लगती है। कोई बॉडी को समझता है मेल फीमेल, कोई बॉडी को समझता है बच्चा बुढ़ा। तो ये सारे जो क्या है कॉन्सेप्ट्स, कोई प्रीफर करता है कुछ मिल्क को खाना, स्वीट्स को खाना, कोई प्रेफर करता है तीखी चीजें खाना। सेंसेस, पांचों सेंसेस जो हैं आप उसमें फंस जाते हो। मेरे को तो ये ग्रीन एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, मेरे को तो ये कलर व्हाइट कलर अच्छा लगता है मेरे कमरे में। तो ये सब चीजें क्या है? आपके कॉन्सेप्ट्स। और क्या कह रहे हैं? अवर इंप्रेशंस, आइडेंटिफिकेशंस, आइडियाज about ourself are the cause of our misery. Wisdom is not having any fixed idea about yourself in your mind. तो ये हो गया, आप इसमें सारी चीजें हो गई, मेल फीमेल, यंग ओल्ड, अबाउट योर एज, अबाउट कि मेरे को हम सोचते हैं कि यार ये मेडिटेशन करना तो रिटायरमेंट के बाद करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है ना। एज इफ द मेडिटेशन में इज एंटी एंजॉयमेंट। अभी तो हमारे दिन अच्छे दिन हैं, और अभी तो बाद में हमें वो करेंगे। सो दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट्स। एक आदमी स्किल्ड है, एक आदमी अनस्किल्ड है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेबरर है, मिस्त्री है, ये कॉन्सेप्ट्स। टैलेंटेड है, नॉट टैलेंटेड है, आर्टिस्ट है, सिंगर है, उसी में हम फंस जाते हैं। उसी से जेलसी करने लग जाते हैं, इतना बढ़िया सिंगर, इतना बढ़िया आर्टिस्ट, इतना बड़ा स्कल्पचर, स्टेटस इन द सोसाइटी, अमीर है, गरीब है, थानेदार है। तो ऑल दिस थिंग्स आर कॉज ऑफ अवर बॉन्डेज। मैं सिंग कर सकता हूं, मैं डांस कर सकता हूं, मैं डांस नहीं कर सकता, मैं सिंग नहीं कर सकता, बोथ अपोजिट्स। ये करप्ट है, ये करप्ट नहीं है, बोथ अपोजिट्स। ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ये अच्छे आदमी है, ये गलत आदमी है, ये लड़के लड़कियां इधर जा रही हैं, वो लड़के लड़कियां इधर जा रही हैं, ये कॉन्सेप्ट्स। वो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? ये कॉजेज ऑफ अवर वरीज, कॉजेज ऑफ अवर बॉन्डेज, कॉजेज ऑफ अवर अनहैप्पीनेस। इसकी वजह से ही हम अनहैप्पी रहते हैं। बहुत बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल है। सरकमस्टांसिस, सरकमस्टांसिस भी ऐसे हो सकते हैं हमारे कि मैं बैठता हूं सवेरे विश्राम में करने के लिए, ध्यान करने के लिए, तो पड़ोसी जो है गाना चला देता है, तो मेरा ध्यान ही नहीं लगता। सरकमस्टांसिस, दे आर बियॉन्ड यू, लेकिन आप उसमें फंस जाते हो। मेरे थॉट्स मेरे को बॉम्ब करते रहते हैं। वो पड़ोसी जो है गाना चला देता है, तो मैं चुपचाप बैठ ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि ये यू कैन नॉट बी सीन, योर माइंड कैन नॉट बी सीन, बट यू कैन नॉट बी। क्या उसको बोला उन्होंने? बहुत ही बड़ा, नक्शो गोचरा, पीपल हु वांट टू सी द सेल्फ। और सब लोग क्या कहते हैं? आत्मज्ञान करना है। आत्मज्ञान करने के लिए बोलते हैं आत्म अनुभूति करनी है। आत्म अनुभूति करने के लिए बोलते हैं मिसकॉन्सेप्ट है। कहते मैंने यार उस दिन सुदर्शन क्रिया करी, मेरे को भगवान दिख गए, मेरे को अपने दर्शन हो गया। वो कह रहे हैं, हिंदी किताब में पक्का बोल दिया, इसमें भी बोल दिया, वो प्रतिबिंब है। दिखते हैं सबको। जब मन शुद्ध हो जाता है
तो ऐसी चीजें ये बिल्कुल आज क्लैरिफाई कर रहे हैं हम कि ये चीजें दिखती हैं सुदर्शन क्रिया करने में, ध्यान करने में। आपको शून्य दिख सकता है, आपको कोई आकृति दिख सकती है, आपको कोई लाइट दिख सकती है, आपको कोई गंध आ सकती है, आपको कोई कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन वो आप नहीं हो, उसमें नहीं फंसो। उसमें फंस जाते हैं तो आगे की यात्रा ब्लॉक हो जाएगी। बहुत दिन की बात है, बहुत दिन की, मैंने पहले भी शायद एक बार ही सुनाया था। इट इज मे बी 2001, यस 2001। एक बार हम गुरुजी के सत्संग में गए ईस्ट दिल्ली में, और वहां सत्संग में किसी ने चंदन लगा दिया सिर पे, माथे पे लगाया, उन्होंने सबको वेलकम कर रहे थे, चंदन लगा दिया, और फिर उसके बाद हमारे गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी के पैर छुए हमने, वो चंदन की महक आने लगी बहुत जोर की। तो हमने कहा चंदन लगाया, महक आ रही है, कोई बात नहीं। अगले दिन सुदर्शन क्रिया करी तो चंदन की महक, उसके नेक्स्ट डे भी चंदन की महक। मैं इसको सुधा को बोला, मैंने कहा यार सुधा, ये तुमने ये अगरबत्ती क्यों जला रही हो चंदन की? कहते मैंने तो कोई नहीं जलाई अगरबत्ती। तो ऐसे 3-4 दिन तक वो चंदन की महक आती थी जब भी सुदर्शन क्रिया करो। वो क्या है, एक मेरे माइंड में इंप्रेशन पड़ गया कि गुरुदेव के साथ में चंदन की महक आती है। वो इंप्रेशन ही, वो प्रतिबिंब ही मेरे को बार बार आ रहा है सुदर्शन क्रिया करने के बाद, और मैं उसी में फंस जाऊं। बाद में वो हमने कई लोगों से पूछा ऐसे इधर उधर से, तो किसी को कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। ये यहाँ पे मिल रहा है अष्टावक्र में जवाब। तो कि मैं उसी में फंस जाऊं, यार मेरी सुदर्शन क्रिया बेकार होती है, मेरे को अब चंदन की स्मेल ही नहीं आती। गलत गलत गलत। मेरे को भगवान कृष्ण दिखे फर्स्ट क्रिया में, अब वो मेरे को दिखते ही नहीं है, और उसी कॉन्सेप्ट में मैं फंस जाऊं कि मैं आज क्रिया ठीक नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया मेरे को। गलत गलत गलत। तुम क्या है, नक्शो गोचरा, ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये इसमें बहुत बढ़िया बोला है, आई हैड ए गोल्डन लाइट डॉनिंग ऑन, यू थिंक आई हैव नो गोल्डन लाइट? दैट पर्सन हैज मोर लक, ही इज मोर इवॉल्व देन मी, आई एम बैड। एक्सपीरियंसेस आर एक्सपीरियंसेस, they are not self. Naksha gochara, you cannot be seen by your eyes. The self cannot be seen by, because the seer is the self. दृष्टा ही है, उसको देख लोगे, उसको कैसे देख लोगे? जो देखने वाला है उसको कैसे देख लोगे? इसमें बहुत सुंदर बोला है, धर्म अधर्मु सुखम दुखम मन सनी नते विभो। कि कुछ लोग तो धर्म में फंस जाते हैं, कुछ अधर्म में फंस जाते हैं, कुछ राइट में फंस जाते हैं, कुछ करप्शन में फंस जाते हैं, कुछ एंटी करप्शन में फंस जाते हैं, कुछ रिलीजन में फंस जाते हैं। कह रहे हैं सारे इस संसार में जितनी फाइट्स हो रही हैं, 99% ऑफ द फाइट्स आर बिकॉज ऑफ द रिलीजन। इस टेलिंग की मिडल ईस्ट में देखो क्या हो रहा है, लेबनान में देखो क्या हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान में देखो क्या हो रहा है। क्यों हो रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ द रिलीजन। In the name of dharma, there is so much fighting. So if religious people had been liberated into the self, liberated and became happy, then 60% of the world should have been very happy, joyful and blissful in ecstasy, dancing. But we don't see that, do we? If you go to any place of worship, the people are very dharmic, religious. Are they are happy, joyful? Main चीज क्या है? मेन चीज ये है, आर दे आर हेल्पफुल, जॉयफुल, इन लव। अपने अपने रिलीजन को पकड़ के बैठे हैं। हिंदू रिलीजन में भी सेक्ट इतने हैं, तमिलनाडु में तो पहले लड़ाई होती थी, तू विष्णु, तू वैष्णवाइट है, तू शिवाइट है, तू ऐसे तिलक लगाता है, तू ऐसे तिलक लगाता है। किसी किताब में गुरुजी ने बताया मुस्लिम में इतने सबसेट्स हैं, क्रिश्चियनिटी में इतने सबसेट्स हैं, और एक सेट वाला दूसरे की चर्च में नहीं जाएगा, दूसरे की मॉस्क में नहीं जाएगा, दूसरे के मंदिर में नहीं जाएगा। क्या है, क्या है, क्या है? आप क्या कर रहे हो? किस में फंस गए? धर्मकांड में फंस गए। सवेरे सवेरे मेरे को क्रिया करनी है, सवेरे सवेरे मेरे को ये करना है, सवेरे सवेरे मेरे को वो करना है, किस दिन नहीं करा पूरा दिन खराब हो गया आपका, क्या फंस गए? इसका मतलब ये नहीं है कि करो, वो दे आर रिचुअल्स, रिचुअल्स आर रिचुअल्स।
उसको करें, एंजॉय करके करिए, जो करना है करिए, जरूर करिए, उनका भी फायदा है, मंत्रों की भी शक्ति है, हवन की भी शक्ति है, लेकिन उसी में फंस गए तो आप जीरो पे आ गए। यू आर बैक टू जीरो। दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग। बहुत ही सुंदर बोल रहे हैं और बहुत ही भव्य बोल रहे हैं। इतना इतना बढ़िया जो समझाया है, ये यहीं पे समझाया गया है, और कितना कितना अद्भुत है। बहुत मजा आ रहा है इसमें। हिंदी की किताब का पढ़ो जी, सीमा गुप्ता। दोनों में यही है वैसे। सर कौन सा पेज? 34 पेज पढ़िए जी, 35। 34 तो खत्म, 35 में वो श्लोक से पढ़ ले। ठीक है सर। नम त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगो से निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। रेलगाड़ी में बैठकर लगता है कि हम स्थिर हैं और बाहर सब चलायमान है। झांक कर देखो, पेड़, जीव जंतु, घर, मकान सब तेजी से पीछे छूटते जाते हैं। इसी प्रकार जीवन में हमारे चारों ओर सब कुछ परिवर्तनशील है और हम उसके साक्षी हैं, दृष्टा है। हमारी उपस्थिति मात्र से सब घटित हो रहा है। तनिक ध्यान से अपने चारों ओर देखो, कोई निंदा कर रहा है तो कोई प्रशंसा। प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ न कुछ चल रहा है। कोई योजना बना रहा है तो कोई किसी अन्य उधेड़ बुन में है। सब इस बात से सारे अनभिज्ञ हैं कि यह मस्तिष्क एक दिन गंगा नदी में अथवा अन्यत्र समा जाने वाला है। 7 अरब मस्तिष्कों में भिन्न भिन्न विचार घूम रहे हैं और वे भी प्रतिपल बदल रहे हैं। कितनी अद्भुत स्थिति है। किसने कब क्या टिप्पणी की, इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम पर्वत की भांति तटस्थ हो, अविचल हो अविचल हो। पर्वत के चारों ओर कितने भी पक्षी उड़ान भरें, उसकी तटस्थता को कोई डिगा नहीं सकता है। ऐसे साक्षी भाव में रहो। तुम निराकार हो, आकार हो, परिवर्तनशील हो। बचपन में अब तक स्वयं का आकार कितना बदल गया। साधना के उपरांत तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाती है। एक साधक के चेहरे व अत्यधिक श्रीमत देखने वालों के चेहरे में कितना अंतर होता है। उनके चेहरे कितने थके व दयनीय लगते हैं, किंतु वे उसे मनोरंजन कहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं सिनेमा के विरुद्ध में नहीं हूँ, परंतु इसकी अति होने पर चेहरे की ताजगी चली जाती है। त्राटक लगाकर 3 घंटे देखकर थक जाते हो, अल्पकाल के लिए ही क्यों ना हो। प्रतिदिन अपने निराकार निराकार स्वरूप का ध्यान करो। निद्रा में बिना प्रयास ही हम अपनी निराकार चेतना के समीप होते हैं। इसलिए जागने पर स्फूर्ति व शक्ति का संचार होता है। विश्राम में तुम निराकार सत्ता के संपर्क में आ जाते हो, लेकिन ज्ञान पूर्वक इसमें लगो। अष्टावक्र कहते हैं, नींद में मनुष्य असंग हो जाता है, परंतु निद्रा में एक जड़ता है और जागृता अवस्था में विश्राम करना मुक्ति है। यद्यपि निद्रा निद्रा में भी मुक्ति है, इसमें तो दुख व बंधन की अनुभूति नहीं होती है, पर तुम जागते हुए भी मुक्ति का अनुभव कर सकते हो। नींद सुखदायी है, परंतु समाधि का सुख सर्वोपरि है। इसमें आत्मानुभूति का सुख है एवं समाधि तक ही एक अनुभूति को सीमित मत रखना। दैनिक कार्यों में लगे हुए चलते फिरते भी साक्षी भाव में बने रहना चाहिए। ऐसा करने पर तुम तत्क्षण मुक्त हो जाते हो। कठोर तपस्या के उपरांत ही ऐसी स्थिति को पा सकोगे, ऐसा नहीं है। इसी क्षण जान लो कि तुम निराकार हो, मैं कुछ हूँ के अहम भाव से जीते हुए हम सारा जीवन में कुछ हूँ को सिद्ध करने में ही लगा देते हैं। यह अहंकार ही हमारे निराकार विशाल स्वरूप का दर्शन नहीं करने देता। विश्राम की अवस्था में भी तुम्हें विप्रादि वर्ण की स्मृति रहे, अर्थात मैं गृहस्थ हूँ, ब्रह्मचारी हूँ अथवा वानप्रस्थी हूँ या सन्यासी हूँ का भाव बना रहे, अर्थात मन व बुद्धि जागृत होने के उपरांत भी अहंकार जागृत रहे। तब अष्टावक्र 5वें श्लोक में कहते हैं, तुम्हारा कोई वर्ण नहीं है, तुम आश्रमी भी नहीं हो,
तुम्हारा कोई नाम भी नहीं है। मनुष्य का अपने नाम के साथ तादात्म्य बहुत गहरा होता है। यदि एक कक्ष में अनेक लोग सो रहे हो तो जिस व्यक्ति का नाम पुकारा जाएगा केवल उसी की निद्रा टूटेगी। शुभ चेतना में भी नाम का तादात्म्य बना रहता है। इसे ही अहंकार कहते हैं। किसी और का अपमान तुम सह सकते हो, किंतु अपने नाम का अनादर सहा नहीं जाता। तादात्म्य से विलग होना ही असंग है। असंगोसी निराकरो, तुम आकाश की भांति हो। शो का अर्थ है बीता हुआ और आने वाला कल। विश्व का अर्थ है जहाँ ये दोनों है, अर्थात जो तुमने भूतकाल में किया था और भविष्य में करने वाले हो उसे सब यही विद्यमान है। यानी समस्त घटनाओं की भूमि यह विश्व है। एक पंचभूतात्मक प्रकृति को ही विश्व कहते हैं। बीत चुकी घटनाएं, वर्तमान में हो रही घटनाओं व आगे आने वाली घटनाएं सब विश्व के पटल पर है और तुम सारे शुभ अशुभ कार्यों के साक्षी हो। भूत, वर्तमान व भविष्य तीनों के तुम साक्षी मात्र हो। तादात्म्य अथवा अहंकार टूटने पर साक्षी भाव जागृत होने पर सुख ही सुख है। सुख की अनुभूति अपने विस्तार के अनुभव से होती है। किसी के द्वारा प्रशंसा सुनकर तुम अपने अंदर एक विस्तार को महसूस करते हो जो सुख है। निंदा व अपमान मिलने पर एक संकुचन का आभास होता है जो दुख की अनुभूति करता है। विस्तार से सुख व संकुचन से दुख की अनुभूति मनुष्य मात्र को विदित है क्योंकि यह उसका अनुभव है। जो हमारे भीतर संकुचित व विस्तृत होता है वही जानने योग्य है। अहंकार जनित संकुचन की अनुभूति अहम के नष्ट होने पर विस्तार का सुख का अनुभव देती है। ऋषियों ने कहा, प्रसार सत्य विज्ञेय, जो तुम्हारे भीतर फैल रहा है वही जानने योग्य है और वही तुम्हारी चेतना है। तुम कर्मों के साक्षी हो, यह जानकर सुखी रहो। यह सुनकर मन में प्रश्न उठता है कि क्या हम धर्म अधर्म का विचार छोड़ दें, वर्ण व आश्रम का पद भूल जाएं, क्या मनमानी करते रहे? तब अष्टावक्र कहते हैं। बस 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 बस, वो कल करेंगे। बहुत ही सुंदर हिंदी में, देखो 2-3 वाक्य जो है ना बहुत ही बढ़िया है। पहला तो इन्होंने बोला है कि निद्रा में सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, इसको निकाल ही दूं मेरे ख्याल से। चलो अभी ऐसे अभी आ रही है। हाँ अब ठीक है। हाँ, निद्रा में जड़ता है और जागृत अवस्था में विश्राम करना मुक्ति है। निद्रा में भी मुक्ति है, इसमें भी दुख व बंधन की अनुभूति नहीं होती, पर तुम जागते हुए भी मुक्ति का अनुभव कर सकते हो। साक्षी भाव में बना रहना चाहिए। ऐसा करने पर तुम तत्क्षण मुक्त हो जाते हो। तो मेन बार बार यही आ रहा है, साक्षी भाव में बना रहना चाहिए, दृष्टा में बना रहना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं सुख की अनुभूति अपने भीतर विस्तार के अनुभव से होता है। ये पहला मेडिटेशन जो आर्ट ऑफ लिविंग में कराते हैं, पंचकोश। इंट्रो टॉक में दे लो, फर्स्ट बेसिक कोर्स में कर लो पंचकोश, इवन एडवांस कोर्स में ही पंचकोश, पहला मेडिटेशन। और दूसरा मेडिटेशन जो हमने सीखा था वो ऑरा मेडिटेशन। ऑरा मेडिटेशन क्या? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। वो यही बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन से, विस्तार से सुख, व संकुचन कॉन्ट्रैक्शन से दुख की अनुभूति होती है। ऑरा मेडिटेशन अहंकार जनित संकुचन की अनुभूति अहम के नष्ट होने पर विस्तार का अनुभव देती है। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे आप उसको अपनी किसको क्रॉस कर जाते हो? ईगो को, और धीरे धीरे आप सुख में आ जाते हो। कोई भी मेडिटेशन, गुरुजी का ऑनलाइन मेडिटेशन ले लो, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये बोल ही देंगे गुरुजी कि अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर ले जाओ, अपने कमरे में ले जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ बोल ही देंगे। दैट इज एक्सपेंशन, उसमें अनुभूति होती है। और फिर बोल देंगे कि तुम मतलब तुम मेडिटेट नहीं कर रहे, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम कुछ नहीं चाहिए, रिपोज इन योर सेल्फ। डायरेक्टली नहीं बोलते, बट रिपोज इन योर सेल्फ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग,
बस इस तरह से वो तीन जो लाइनें है ना, अंकिंचन, अप्रतन, और मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ कर भी नहीं रहा, और मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं, अच्छा। तो वो कुछ ना कुछ हर एक मेडिटेशन में गुरुजी कहीं ना कहीं से घुमा देंगे बीच में। एंड दिस इज व्हाट इट गिव्स यू द एक्सपीरियंस, इट गिव्स यू ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट श्लोक में कल बताएंगे वो धर्म धर्म के क्या करना है। और इंग्लिश का कौन पढ़ रहा है जी? एनीबॉडी प्लीज कम फॉरवर्ड। बोलिए बोलिए, मिंकी जी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, थैंक यू। कौन सा पेज है बताएंगे? अच्छा, पेज से पढ़ेंगे आप? हाँ, तो ये पेज है आपका, पेज नंबर निकाल लो 43, 43। ओके। 43 में We see everything in the universe. राइट राइट, इससे लेके श्लोक तक 45 के श्लोक तक ऊपर तक। ठीक है। We see everything in the universe. All these things are layers. अरे रुक जाओ यार। हेलो हेलो, साइलेंस। हाँ 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 जी, हाँ We बोलिए। see everything in the universe. All these things are layers. The society, the body has its sex, male or female, and then the mind has its ups and downs, moods, joy and sorrow. But we are unable to perceive beyond that. More than 75% of the people in society are not aware of their body or themselves, not even of their body. They are just aware of what people are saying and what is happening outside. A very small percentage are conscious. They are aware of what they are doing, what they are saying, and what is happening in their body. They are concerned about their body. And even a smaller percentage are those who are aware of what is happening in the mind. Many are not aware. If they are angry, they just act like machines. They become angry, agitated, or worried without an awareness of what is happening in them. Just look back at yourself. See what happened earlier. Like when children are angry, they are angry. They are not aware that they are angry or how stiff they are. They just sit stiffly with long faces. They don't say, I am stiff now, mommy, or there is something happening in me. I am stiff. I want to get rid of the stiffness. It is lost in the circumstances. It is lost in the environment. But when you have started meditation, you are aware the moment you are angry or unhappy. Or if thoughts come into your mind, you say, oh, so many thoughts are bombarding my mind. I want to get rid of them. Remember, this means you have experienced a state which is void of thoughts. And because you have experienced a state void of thoughts, you could say, I want to get rid of these thoughts. Too many thoughts are coming into my mind. You cannot be seen. Your mind cannot be seen, but you cannot be naksha gochara. These are people who want to see the self. What do? They close their eyes and look for a light. Oh, that is my self. Self is like a dot. Concentrate on the dot. So you close your eyes, see the dot, and think that is yourself. People are fond of making the self an object of perception. Self-realization means, oh, something is coming up, a big light. The sun is coming up. Who is seeing the sun? Who is seeing the light? Who is seeing that? But you have heard or read in a book that a blue or yellow light appears. So you sit with your eyes closed, thinking, blue light, yellow light. Where is the blue light? Where is the yellow light? What is happening to me? Then someone else shares his experience and says, oh, I had a golden light dawning on me. You think, I have no golden light. That person has more luck. He is more evolved than me. I am bad. Experiences are experiences. They are not self. Naksha gochara. You cannot be seen by your eyes. The self cannot be seen because the seer is the self. You can only be, that's all. And meditation is just being, not having an experience or doing something. Dharma dharmo sukham dukham
Manasani na te vibho. Some are caught up in righteousness and some are caught up in the opposite, unrighteousness or adharma. A person who is corrupt cannot be at peace because his corruption is bothering him at a very deep level. A person who is against corruption is also bothered by the same corruption because in his mind he is saying to himself that corruption should not be there. It is the same with truth and falsehood, joy and sorrow. They come and go, they pass. They are in the realms of the mind. This is very revolutionary. You are trapped in both dharma and adharma. There are so many religious people in the world. I would think that more than 60% of the world population would be religious people. There are people ready to sacrifice their lives for the sake of religion. In fact, all the fighting in the world is caused by religion. If you remove or take out religion, then how can there be a fighting in Lebanon or in the Middle East or anywhere else in the world? Dharma brings adharma with it. In the name of dharma, there is so much fighting. So if religious people had been liberated into the self, liberated and become happy, then 65% of the world should have been very happy, joyful and blissful, in ecstasy, dancing. But we don't see that, do we? If you go to any place of worship, the people are very dharmic, religious. Are they very happy, joyful? ये देखो नक्सलाइट्स हैं, टेररिस्ट हैं, ये कैसे बनते हैं? Because of the religion, because of certain concepts. नक्सलाइट में कॉन्सेप्ट है कि नहीं, पूरा का पूरा सब खत्म है. माओ ने बोल दिया कि the power flows from the barrel of the gun. बस गन उठा ली और कुछ नहीं, गन उठा ली. I remember I went to West Bengal from my IIT दिल्ली में पढ़ता था, किसी कॉलेज में गया, दुर्गापुर. Some tour was there, steel plant, दुर्गापुर स्टील प्लांट में हम लोग गए और वहां पे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर में है. तो वहां कुछ हमको लोग मिले और नक्सलाइट्स भी मिले और कॉलेज में बहुत. आई एम टॉकिंग अबाउट 68, 67, 68, 69, 69 रादर. तो वो पीक ऑफ नक्सलिज्म था उधर वेस्ट बंगाल में. और उसमें जो हम रात भर उनके साथ 2-3 लोगों के संग ने बिताया और वो कैसे हम लोगों को पकड़ रहे थे कि नक्सलाइट बनाने के लिए. एंड दे वर मेकिंग बॉम्ब्स और बॉम्ब भी उन्होंने प्लास्टिक की तैयारी में बंद करके ऊपर हॉस्टल में और उसके वाटर टैंक के अंदर छुपा रखे थे. सो मतलब कि वो कॉन्सेप्ट्स में बह गए और बन गए नक्सलाइट्स. कॉन्सेप्ट में बह गए और बन गए टेररिस्ट कि बस खाली जो अल्लाह ने बोल दिया वो ठीक है, बाकी काफिर है, जन्नत मिल जाएगी, एक काफिर को भी तुमने मार दिया. तो सारा का सारा खेल यही है, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज, रॉन्ग और राइट. वो कह रहे हैं राइट रॉन्ग को भी ठीक करना है लेकिन उसमें फंसना नहीं है. सारे अब सवेरे तुम अपनी क्रिया कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो और उसमें फंसे हुए, अरे यार क्या ध्यान लगाएं, सारी मेरे तो आसपास सब लोग बेकार हैं एकदम से, एवरीबॉडी इज करप्ट. वो पुलिस वाला भी पैसे मांगता है, ये भी पैसे मांगता है, वो भी पैसे मांगता है. अरे क्या है, उसको तुम टाइम से ठीक करना जो कर सकते हो. अभी आपका ध्यान का टाइम है. Why these thoughts are coming to you? Because you have a strong concept that they are corrupt and I cannot tolerate this. वो भी गलत है बोल रहे हैं, दोनों गलत है. ये मतलब एक प्रकार से ये बड़ी चीज है कि कोई आदमी गलत भी कर रहा है, उसमें भी तुम फंस गए तो तुम फंस गए. ये बहुत बड़ी चीज है, अपोजिट में. So beautiful. हाँ जी बताइए. Anybody else wants to say anything? सर मैं बोलना चाहती हूँ, सरिता सर. हाँ जी बोलिए सरिता जी. हाँ यही है सर जो आप बोल रहे हैं ना, तो इसमें यही है कि राम और रावण जो भी काम कर रहे हैं तो वो आखिर नाटक मात्र ही है. Beautiful. और जो भी कोई घटना, जो भी हमारे शरीर से या शरीर से बाहर कुछ भी जो घटना घटती है, आप उसको ऐसे देखें जैसे किसी दूसरी कंट्री में घट रही है. तो बस वही साक्षी भाव में रहना होता है. और जब तक हम वो स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेते तो हमारी अपने आप में स्थिति नहीं होती. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया. देख एक इन्होंने सरिता जी ने एक और मंत्र दे दिया कि वो दूसरी कंट्री में हो रही है, तुम क्यों घबरा रहे हो भैया,
कोई जो चोरी जो घबरा सकता है वो घबरा रहा है बस। हाँ, लेकिन उससे परे, उस जो घबरा रहा है उससे परे भी अपने आप को देख रहे हो, तो तब आप उस पे स्थिति होती है, और तभी जो है आपके लिए रावण और राम एक नाटक मात्र तभी होगा, नहीं तो आप अच्छे बुरे में फंसते ही रहेंगे जीवन भर। हाँ हाँ हाँ, वो लोग कहते थे ना पहले बचपन में, ये प्राण जैसा हरामी आदमी कोई नहीं है। अबे प्राण तो नाटककार है, वो बेचारा जिंदगी में, अपनी प्राइवेट जिंदगी में बहुत ही बढ़िया आदमी है। तो ये, और इसका सर सूत्र ऐसा है कि जीवन की जितनी भी अनुभूतियां होती है ना, तो उसमें जो भी आप छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम करते हैं, तो उसमें पूरी गहराई तक उसमें उतरिए, तो तब आप उससे मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त होकर ही आप उसको, खेल को देख पाते हैं संसार के, नहीं तो आप दृश्यों में फंसते ही रहेंगे बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। मेरे को आपका ना ये वाक्य पसंद आया। बाकी तो बोला जो सब ठीक ही है, कि जो हो रहा है गलत भी या ठीक भी हो रहा है, दूसरी कंट्री में हो रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता। जी, करना है तो जब करिए उस कंट्री में जाके, मतलब जब समय आएगा तब करके देखियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गुड। और एनीबॉडी एल्स? सर, जय गुरुदेव सर। जी बोलिए। जय। हम लोग ये पढ़ा रहे हैं असद गीता, इसलिए नॉलेज है, आज भी बहुत अच्छा नॉलेज था। लाइक कुछ लोग नहीं पढ़ते, फिर भी हम लोग फॉलो करेंगे तो उनका कुछ बोलते रहते हैं, इसलिए हमारा मन भी थोड़ा अफेक्ट होता है। जी, इसका हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं? हाँ, मैं इसका एग्जाम्पल आपको कल दिया था, लेकिन शायद आपने सुना नहीं। इसका एग्जाम्पल ये है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको छोड़ दो। आप, हाँ, आप अपना सेल्फ में हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे ग्रुप में भी अभी हैं, हमारे परवीन वाशने जी हमारे डिपार्टमेंट में काम करते थे, मेरे साथी हैं। परवीन जी, जय गुरुदेव। अनम्यूट करें परवीन जी, अनम्यूट करो ना। हाँ, तो वो जय गुरुदेव परवीन वाशने, अनम्यूट नहीं हुए अभी, अनम्यूट करो, 1 मिनट, आपसे बात करनी है। हाँ हाँ, तो परवीन वाशने विटनेस हैं कि मैं किसी भी मीटिंग में चाय नहीं पीता था। तो पहले दिन से ही लोग क्या कहेंगे मैंने परवाह नहीं करी। और फिर जैसे परवीन वाशने के ऑफिस में जाता था, तो परवीन वाशने मेरे लिए जूस मंगाते थे। क्यों परवीन वाशने? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो मेरे लिए या तो जूस मंगाते थे। तो ये उनको मैंने पहले सबको पता लग गया, उसमें शर्म नहीं करनी, क्या कहेंगे लोग। और जिस दिन मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया और लेने लगा, टीचर बना पर्टिकुलरली, तो मैंने पूरे अपने डिपार्टमेंट में बता दिया कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स लेता हूं। कई लोगों ने तो सोचा ये तो गया, कई लोगों ने तो सोचा कि ये अब अपना डिपार्टमेंट का काम बहुत कम करेगा, ये वैरागी हो गया, क्योंकि रॉन्ग कॉन्सेप्ट था। लेकिन डिपार्टमेंट में भी परवीन वाशने हमारा साथी है कि हमको मेडल पे मेडल मिलते गए। जो काम हम कर गए आज तक लोग याद करते हैं। जो जनपद में बीएसएन हेडक्वार्टर बिल्डिंग बनी है, उसका कंप्लीट डिजाइन इंटेलिजेंट बिल्डिंग का हम लोगों ने किया हुआ। तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में आके आपको दूसरी साइड इग्नोर करनी है। परवीन वाशने और कुछ शेयर करना चाहोगे? बोलिए। तो बहुत है मेमोरीज, तो टाइम अगर रहेगा तो नहीं, दो मिनट में बोलो, 2 मिनट में जो भी बोलना चाहते हो, हाईलाइट। तो सबसे बड़ा तो माइक्रो प्रोसेसर पैकेज यूनिट एयर, ये जो हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर काम किया था, जिसपे कंप्लेंट भी हुई, इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, और उस फेज से भी निकल के आए, तो डिपार्टमेंट को कितना फायदा हुआ है ये कोई अब महसूस करते हैं सब लोग। वो किसने स्टार्ट किया था? आप ही ने किया। लोगों ने कंप्लेंट कर दी कि ये तुम्हारा पैसा, अब जो मॉडर्न सिस्टम लगाओगे तो पैसा ज्यादा लगेगा। मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी कि तुमने इंटेलिजेंट एयर कंडीशनिंग यूनिट क्यों लगाया है। लेकिन जब हम बाहर आ गए उसके, जब बताया उसका प्लस माइनस, घबराने की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में आओ तो आपने काम नहीं करना, काम भी उसी गति से। हम ना एनर्जी ऑडिटर भी हूँ, एनर्जी हमने बड़े बड़े सेमिनार पे विज्ञान भवन में बहुत
स्विट्जरलैंड में, कई जगह हमने सेमिनार में पार्टिसिपेट स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ। लेकिन जो गुरुदेव ने एनर्जी का बात बताई है ना, वो एक्सटर्नल एनर्जी कुछ नहीं है। वो एनर्जी ऑडिट जो हम एक्सटर्नल करते हैं ना, किसी बिल्डिंग की, किसी उसकी, उससे सबसे बढ़िया है अपनी एनर्जी ऑडिट करो। क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य है, वो एनर्जी जो अंदर की एनर्जी है ना। बल्कि परवीन वाशने ने एक दिन मेरे को कहा, परवीन वाशने बताओ, याद है आपको क्या कहा था आपने रिटायरमेंट के बाद? मैं अपने बारे में सर, आपके बारे में? मेरे बारे में आपने कुछ कहा था एक बारी। नहीं, मैंने कहा सर आप तो बहुत ऊंच पर उठ चुके हो, आप तो बहुत ऐसे पूरा टाइम आपने उसमें लगा रहे हैं। क्योंकि मेरे सामने एक वो था, मतलब फैमिली के ग्राउंड्स पे और सब लोगों ने कि कैसे बिजी रहा जाए, कि मैं कुछ कंपनी भी बनाई है मैंने, पर उस पे काम चल नहीं पाया क्योंकि अभी तक कंफ्यूज्ड स्टेज ही है सारी, जाना किधर है। नहीं, इन्होंने मेरे को बोला था, भूल गए, इन्होंने बोला था सर आप इतने ऊंचे हो, इतना सब कुछ है, आप किसी कंसल्टेंट बन जाओ, कुछ बन जाओ। तो मैंने कहा नहीं यार, आर्ट ऑफ लिविंग में जो एनर्जी है ना इन अंदर की, बस मैं तो उसी पे रिसर्च करूंगा। मैं तो खाली सुदर्शन क्रिया करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल गुरुजी ने दे दिया, जो मेरी स्किल थी उस पे सारे वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पे सारा इलेक्ट्रिकल का मेरे पास चार्ज था। वो भी बहुत बढ़िया किया हमने। ये चलता रहता है, दोनों चीजें चलती रहती है। थैंक यू सर। हाँ, जय गुरुदेव। तो मतलब ये आप यंग हो ना, तो इसमें फंसना नहीं है। पहली चीज है कि शर्म, बस वो नारद भक्ति सूत्र आपने नहीं सुना था, उन्होंने कहा था भक्त जो होते हैं ना बेशर्म होते हैं, शब्द यही यूज किया हुआ है उसमें। भक्त जो होते हैं बेशर्म होते हैं, वो परवाह नहीं करते दुनिया क्या कहेगी। मैं तो गुरुजी का भक्त हूँ, दुनिया कुछ भी कहते रहे, आते हैं मैं मिल जाता हूँ। मैं बेंगलोर आश्रम भी जाता हूँ। नारद भक्ति सूत्र में बहुत सुंदर बोला गया है। हाँ जी, और कोई एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? जय गुरुदेव। हाँ जी, नीरज जी आपने बहुत दिनों से कुछ नहीं बोला, बोलिए आप आज कंक्लूडिंग सेंटेंस। मौन में तो नहीं है ना? हाँ नीरज जी। हाँ जय गुरुदेव। हाँ, नहीं, कुछ बोलने का है ही नहीं। मैंने कहा मौन कैसे धारण कर लिया यार, कुछ तो बोलो। कुछ बोलने का ही नहीं, क्या बोले। बोलना यही होता है कि हाँ ये बात बढ़िया सही है, निरंजनो हम, असंगो हम, साक्षी हम, यही बोलना होता, और क्या है, उसी को रिपीट करते रहो। बोलो, इसको आप योग वशिष्ठ से कैसे जोड़ते हो? ये जो दृष्टा भाव की बात बोली है, वही वो योग वशिष्ठ में भी है, और इसीलिए फिर दृष्टा भाव में ही दृष्टा भाव से निकल के ही वो फिर आता है कि ये जो सृष्टि बाहर देख रहे हो, अंदर देख रहे हो, सब आप ही ने बनाई है, दृष्टा ने ही सृष्टि बनाई है, और उसी में रम जाता है जी। बहुत सुंदर। दृष्टा भाव की शुरुआत होती है वहां पे। हाँ, ब्यूटीफुल। और जब आप दृष्टा भाव में पूर्णतः आ जाते हो, तो आप एक लोक से दूसरे लोक भी जा सकते हो। तो आप दिल्ली में बैठे बैठे अमेरिका भी जा सकते हो, इतनी पावर आ जाती है। आप यहाँ बैठे बैठे देख सकते हो परवीन वाशनी क्या कर रहा है घर में, ये पावर आ जाती है। यही तो योग वशिष्ठ का निचोड़ तो यही है। कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हो आप, पुराने जन्मों में भी ट्रेवल कर सकते हो, फ्यूचर में भी ट्रेवल कर सकते हो। यही है सर। जय गुरुदेव। हाँ, समाधि में और दृष्टा भाव में आना एक ही बात है क्या? समाधि में आप एकदम से मौन में आ जाते हो और अपने साक्षी भाव में आ जाते हो, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए आता है। लेकिन जो दृष्टा भाव में जैसे गुरुदेव हैं, वो 24/7/365 डेज है। जो हमारा ध्यान लगता है, जैसे आज की मैं बात बताता हूँ, आज मैं बैठ गया ध्यान में, मतलब सवेरे से हमने 6:30 बजे पहली क्लास खत्म हुई, 6:35 पे, उसके बाद हमने अपनी क्रिया विरिया साधना वाधना सब करी, और मैं सोच रहा था 8:15 बजे तक तो हो ही जाएगा आराम से, लेकिन ध्यान में लग गया।
और वो जब ध्यान से पूरा समाधि मतलब एक प्रकार से निकला तो देखा 8:18 हो गए। एकदम से भागे भागे मैंने कंप्यूटर ऑन किया। तो वो हो जाता है, कभी कभी वो हो जाता है। आज संयम किया मैंने तो एकदम से ऐसा, संयम में तो ऐसे डीप हो जाता है, नहीं पता ही नहीं। और मैंने आज वो मैंने अलार्म लगा रखा है 8:13 का, वो 8:13 का अलार्म भी मैंने आज दूसरे कमरे में रखा हुआ था, तो इसीलिए मैं जागा ही नहीं। 8:18 पे फिर एकदम से मेरा जब ध्यान, तो मैं अरे 8:18 हो गया, फटाफट मैंने कंप्यूटर खोला। तो इसका मतलब हुआ कि समाधि भाव से ऊपर की दृष्टा भाव नहीं, 365 24/7 में अगर आप समाधि में हो तो आप दृष्टा भाव में हो। चलते खाते पीते तुम दृष्टा भाव में हो तो तुम समाधि में हो। ऑफिस में काम करते हुए, घर में खाना बनाते हुए तुम दृष्टा भाव में हो तो तुम समाधि में हो। लेकिन अब क्या होता है, हम समाधि में जैसे सवेरे हमने क्रिया करी 5-7 मिनट रहते हैं, अब दिनचर्या शुरू हो जाएगी, अरे यार तूने ये क्या कर दिया, उसको गाली भी दे सकते हैं। हालांकि अब गाली निकलती नहीं है क्योंकि गुरुजी ने बोला गाली ना देना, गाली नहीं निकलती, लेकिन फिर भी गुस्सा तो आ ही जाता है। कहीं जाना है तो गुस्सा आ ही जाएगा, तूने किसी ने काम बिगाड़ दिया तो। हम दृष्टा भाव में नहीं है। गुरुजी ने कभी भी गुस्सा नहीं आता गुरुजी को। किसी ने खाना खिलाया और 4 रसगुल्ले रख दिए, चारों खा गए, तो दृष्टा भाव में नहीं हो। क्या कर रहे हो? हर टाइम अवेयरनेस, वो है दृष्टा भाव। जी चलो खत्म करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सब बोले सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। लोकानां समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।